हेलो एवरीवन, आज है 7 मई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। देखिए 245 रुपए का शेयर है और इनके कल क्वार्टरली रिजल्ट्स भी सामने आए थे। नतीजे काफ़ी अच्छे थे और ये एक्सपेक्टेड भी था कि भैया अब धीरे धीरे जो रेवेन्यू है वो पावर कंपनियों के बढ़ रहे हैं और टाटा पावर के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स दोनों ही बढ़ना लाजमी था और एक्सपेक्टेड भी था और बढ़े भी हैं। वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो टाटा पावर का जो शेयर है 245 रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कल मार्केट में गिरावट थी, लेकिन टाटा पावर में उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी। हालांकि 240 तक गया ज़रूर था, लेकिन फौरन बाउंस बैक कर गया ये। इवन एक साल की अगर हम बात करें तो तब तो ये टूट के बिखरा जरूर है। 280 से टूट कर आया है, 11% की गिरावट है एक महीने में, और एक साल में देखा जाए तो 140% का ग्रोथ भी है यहाँ पर। देखो शेयर 100 रुपए का था, कुछ वक्त कंसोलिडेट किया और जब फटा तो 250 रुपए तक चला गया। ये टूट के वापस बिखरा, 200 के करीब आया, फिर 250 तक गया, फिर टूट के 200 के करीब आया, फिर एक बहुत बड़ी रैली आई, 300 के करीब पहुंचने वाला था लेकिन टूट के बिखरा। और जो 250 रुपए पहले एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता था, अब वो सपोर्ट के तौर पर काम कर रहा है। 250 रुपए से बहुत ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा अब यह शेयर। और नतीजे जो आए हैं अच्छे रिजल्ट्स हैं, बेहतर रिजल्ट्स हैं। यहां पर आप देखो तो टाटा पावर का जो प्रॉफिट है उसमें 31% का ग्रोथ है, 632 करोड़ का प्रॉफिट है और 15% का ग्रोथ इनके रेवेन्यू में है। यहां पर आप देखो तो 632 करोड़ का इन्होंने मार्च क्वार्टर में प्रॉफिट कमाया है, जो कि बहुत अच्छा है। और रेवेन्यू भी अगर आप देखो तो 15% का ग्रोथ है, 11,960 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। तो भैया रेवेन्यू और प्रॉफिट शानदार तरीके से इंक्रीज हुए हैं इस कंपनी के और लगातार ये बढ़ रहा है। अगर आप टाटा पावर के तौर पर अगर आप देखने की कोशिश करो तो टाटा पावर ने पिछले क्वार्टर में 425 करोड़ का मुनाफा था, वो बढ़ा। रेवेन्यू 10,000 करोड़ के आसपास का था, वो भी बढ़ा यहाँ पर, और ये लगातार बढ़ रहे हैं। और देखो जिस तरीके से हीट वेव चल रही है, जिस तरीके से इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिल रही है, डेफिनेटली जो कंजम्पशन है वो बढ़ेगा और जितना कंजम्पशन बढ़ेगा भैया उतना ही शॉर्टेज देखने को मिलेगी और जो प्राइजेस है वो भैया बढ़ रही है। अगर आप देखो तो प्राइजेस जो है वो बिजली की वो बढ़ रही है। जो बिजली कंपनियां हैं वो मुंह मांगी कीमत वसूल रही है और सरकार उनको पे भी कर रही है। यहां पर हम देखें तो लार्ज कैप शेयर है, 78,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। अदानी पावर इससे आगे निकल चुका है, हालांकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि अदानी पावर इनसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि फंडामेंटली तौर पर देखें तो टाटा में ग्रोथ ज़्यादा है, कंसिस्टेंस आप कह सकते हो यहाँ पर, और कई सारे बड़े प्रोजेक्ट इस कंपनी को मिले भी हैं। हालांकि अदानी को और भी अच्छे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं। यहाँ पर हम बात करें टाटा पावर को लेकर तो टाटा पावर में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर यहाँ पर बेचने की सलाह बहुत ही कम लोग देते, ज़्यादातर लोग खरीदने की ही बात करते हैं। और तो और इनके रेवेन्यू भैया बहुत हद तक इंक्रीज हुए हैं, 42,000 करोड़ के आसपास का इनका रेवेन्यू देखने को मिल रहा है और ये बहुत अच्छे रेवेन्यू है, बहुत अच्छे रेवेन्यू है फाइनेंशियल ईयर 2022 के। और जो प्रॉफिट अगर आप देखो तो प्रॉफिट जो अब तक टूट रहा था, अब वो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट हो चुका है इनका, सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट जो इन्होंने दर्ज किया है वो 1700 से 1800 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट है। और ये अच्छा प्रॉफिट है क्योंकि डेफिनेटली कंपनी ने भैया छक्के चौके लगाए हैं और अब तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2022 में दिखाए हैं। टाटा पावर में देखो तो खरीदारी के सही मौके, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, 45 के आसपास का पी जो सेक्टर पी 33 से डेफिनेटली थोड़ा सा महंगा जरूर है। 15% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, और खरीदारी करने का सही मौका भी है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है। कोई भी रेड फ्लैग अभी के लिए टाटा पावर में देखने को नहीं मिल रहा है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, 46.86% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 4.83% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 11.05 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 10.82% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 26.44 रिटेल एंड अदर्स के पास देखने को मिल रही है। देखो जो मेन खबर थी वो यही है कि यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू में बढ़ोतरी हुई है। और इतना ही नहीं, इनका जो रीन्यूएबल पोर्टफोलियो है वो भी 60% तक का जंप आया है इनके ईयर ऑन ईयर में। जो कैपेसिटी है वो 707 मेगावाट की कैपेसिटी देखने को मिल रही है।
इतना ही नहीं, इनका जो रीन्यूएबल बिजनेस है उसके लिए कंपनी बड़े बड़े फंड हाउसेस को लेकर आ रही है। उसमें से ब्लैक रॉक के साथ इनकी बातचीत चल रही है और आने वाले समय में 4,000 करोड़ रुपए की फंड रेजिंग हो सकती है। मतलब 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ सकता है उनकी तरफ से, लेकिन टाटा पावर के रीन्यूएबल बिजनेस में वो आ सकता है, तो अच्छी बात है। इसके अलावा इन द सोलर रूफटॉप सेगमेंट की बात करें तो कंपनी हैज ऑर्डर बुक ऑफ ₹516 करोड़ ऑफ मार्च 2022 when it has installed a network of more than 1,500 public and semi-public electric vehicle chargers। तो देखो, रूफटॉप सोलर की बात करें तो डेफिनेटली 516 करोड़ तक के इनके पास ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम बात करते हैं और उसके लिए भैया चार्जिंग स्टेशन लगाने ज़रूरी है, तो 1500 तक के चार्जिंग स्टेशन ये लोग लगा भी चुके हैं और 550 जितने इंस्टॉलेशन जो है वो अभी चल रहे हैं, अलग अलग फेज में है। कंपनी ने डिविडेंड भी अनाउंस किया है, ₹1.75 का इन्होंने पर शेयर डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है। देखो, टाटा पावर मुझे पसंद है। मैंने पहले भी कहा था जब ये शेयर बहुत सस्ता मिल रहा था तब से मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन है। अगर कोविड में आपने मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो किया हो तो जब ये ₹30, ₹35, ₹40, ₹50, ₹60 के आसपास मिल रहा था तब से मेरी बाइंग रिकमेंडेशन है और मैंने कहा है कि लॉन्ग टर्म का गेम खेलना, कंपनी के दिन बदलने वाले हैं। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में रीन्यूएबल एनर्जी में बड़े से बड़े झंडे गाड़ सकती है, तो नज़र होनी चाहिए थी इस कंपनी के ऊपर। और देखो, जब भी लगाया कि यार बहुत भाग चुका है, अब ये नहीं भागेगा, उसने हम सबको गलत साबित किया और भागता जा रहा है। और जो मैंने पहले भी कहा था कि देखो होता क्या है कि जब शेयर भागता है किसी एक लेवल पे आके टूट जाता है, ठीक है, दोबारा भागकर वो उसी के आसपास आता है, दोबारा वहीं से टूटता है, दोबारा वहीं पे पहुंचता है, दोबारा वहीं से ये टूटता है। तो क्या था कि देखो ये रेजिस्टेंस था, ₹250 का एक रेजिस्टेंस था इनके ऊपर कि भैया जब भी वहां पे गया ये टूटा है, लेकिन इसने एक बड़ा ब्रेकआउट दिखा दिया। अब क्या है कि जिन लोगों ने वो ट्रेन मिस करी थी अब वो सोचते हैं कि अच्छा भैया अब ₹250 का मैं खरीद लूंगा। तो होता क्या है कि जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है और ₹250 मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके बनेंगे, लेकिन किसी एक प्राइस है, बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना, धीरे धीरे ऐड करते चले जाना यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए। मार्केट थोड़ा सा अनस्टेबल ज़रूर है और डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो मार्केट को परेशान भी कर रही है, लेकिन पावर कंपनियों को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ेगी, बल्कि इनका फ़ायदा ही है। जो हीट वेव की जो चर्चा है, जो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी पावर सेगमेंट में, जो कंजम्पशन देखने को मिलेगा यहाँ पर, वो ज़्यादा होगा। तो यही कहूँगा टाटा पावर को लेकर कि खरीदारी के मौके हैं, हर नीचे के लेवल पर ऐड करके चल सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और टाटा पावर के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।